हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, एनाटॉमी के अंदर। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा हाइपोडर्मिसिस। तो हमने एपिडर्मिसिस और डर्मिसिस लेयर जो है वो की है स्किन के अंदर। अब हम बात करेंगे हाइपोडर्मिसिस के बारे में। तो हाइपोडर्मिसिस क्या होती है, ये भी हम हमारी सबकुटेशियस लेयर जो है वो बोली जाती है। और इसमें जो हमारे लूज, फिब्रोइड और कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। और ये बहुत डर्मिसिस जो लेयर होती है उससे ज्यादा मोटी ये हमारी पाई जाती है। और ये लिम्फेटिक वेसल्स, ब्लड वेसल्स और नर्व जो होती है वो इसके अंदर पाई जाती हैं। तो हमारे जो फंक्शन होते हैं स्किन के वो कौन कौन से होते हैं, तो इसमें जो हमारे फंक्शन होते हैं स्किन के, सबसे पहला फंक्शन इसमें बताया जाता है प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन किस चीज से करते हैं, तो स्किन के अंदर जो है वो हमारे स्ट्रेचेबल्स जो सीट होती है वो पाई जाती है, जो प्रिवेंट करती है हार्मफुल केमिकल्स, यानी कि नुकसान पहुंचाने वाले जो हमारे केमिकल्स होते हैं या बॉडी में बाहर के पार्टिकल आ जाते हैं, जैसे पोजन्स पार्टिकल्स बोलते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो एंटर करते हैं तो उनसे प्रोटेक्शन करने का काम करती है। और इट प्रोटेक्टर द लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड, और ये बॉडी का जो फ्लूइड होता है बॉडी के अंदर उसका लॉस होने से भी रोकती है, यानी कि रक्षा करती है। तो ये हमारे स्किन के फंक्शन है कि भी हमारी स्किन क्या क्या करती है। तो इसमें हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन, तो हमारे टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट रखती है ये, तो हमारे स्वेट जो एक्सटेंड होता है हमारा, तो थ्रो प्रोसेस ऑफ स्किन, तो स्किन के अंदर पाए जाने वाले जो पोर्स होते हैं उनके जरिए हमारा जो पसीना जो होता है वो निकलता है, और जो वेपोरेट होता है यानी कि वाष्प के रूप में गिव कूलिंग एफर्ट ऑफ हॉट सेशन। तो गर्मी के मौसम में ये हमारे हमें ठंडक का एहसास कराने का काम करता है ऑन द कोल्ड डे। और जो ठंड के टाइम होता है, ठंड का मौसम होता है, तो स्किन एक्ट सीट ऑफ द इंसुलेशन से ऑफ द रिटेन्स द बॉडी हीट एंड, और जब ठंड का मौसम होता है तो ये हमारी बॉडी को गर्म करने का या हीट देने का काम करता है। तो क्या करता है ये टेम्परेचर रेगुलेशन, यानी कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने का, गर्मी में ठंडक और ज्यादा ठंडी के दिनों में गर्माहट। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम और क्या फंक्शन करते हैं। तो भाई इसमें जो हमारी स्किन है, तो इन्होंने बताया कि द बॉडी वार्म, तो वो पिछली लाइन का ही था ये हमारा। तो स्किन कंटेन नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स, तो हमारा जो स्किन होती है उसके अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती है। एंड हॉट डे ब्लड वेसल्स डायलेट, और जब गर्माहट होती है तो हमारा जो ब्लड वेसल्स होती है वो फैल जाती हैं, यानी कि डायलेट हो जाती हैं। और रेडिएशन फ्रॉम द स्किन इंक्रीज द बॉडी हीट इज लास्ट। तो इसमें क्या हो जाता है, जब हमारा रेडिएशन ज्यादा बढ़ती है, हीट ज्यादा बढ़ती है, वैसे डायलेशन होती है, तो हमारी स्किन जो है उसके अंदर बढ़ने लग जाती है हीट, और हमारी जो बॉडी से हीट का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बॉडी के अंदर जो हीट स्टोर हो रखी है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है हमारी स्किन का वो आ जाता है एक्सक्रिएशन। तो एक्सक्रिएशन में इन्होंने क्या दिया है, थ्रू द प्रिपरेशन सेटिंग्स। तो इसके अंदर जो हमारा पसीने के जरिए जो चीजें निकलती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल सच ऑफ यूरिया, नाइट्रोजन एंड एक्सक्रिएटेड थ्रू द स्किन। तो हमारी बॉडी में बनने वाला जो पसीना होता है तो उसके जरिए कुछ अमाउंट में हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं बॉडी के अंदर वो निकाले जाते हैं, यूरिया, नाइट्रोजन जैसी जो चीजें होती है वो हमारे स्किन के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। किसके जरिए, पसीने के जरिए, यानी कि स्वेट के जरिए। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर फंक्शन आ जाता है सिंथेसिस। तो सिंथेसिस में क्या जाता है, तो ये हमारे स्किन के अंदर केमिकल जो है इसमें बोला जाता है ये हमारा 7 डाई कैलोस्ट्रॉल्स। ठीक है, तो इसमें जो होता है हमारा जो अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं हमारी इसके अंदर केमिकल इन द विटामिन D3, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जब अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ती हैं तो वो हमारी किसमें चेंज हो जाती है, D3 के, विटामिन D3 के अंदर चेंज हो जाती हैं। और कोलोरो कैलेटिफेरोल्स जो हमारा होता है D3 इज इम्पोर्टेंट ऑफ द हार्मोनल्स ग्रोथ एंड बोन एंड टीथ। और जो हमारा D3 हो जाता है, यानी कि D3 में हमारा क्या आ जाता है, ये हमारा कोले कैल्सीफेरोल्स। तो ये जो हमारा D3 होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होता है, हमारी बॉडी में ग्रोथ भी कराता है, बोन की ग्रोथ कराता है, टीथ की ग्रोथ कराता है, और उसे मेंटेन करने का काम करता है। तो ये हमारा सिंथेसिस वर्क होता है। कहते हैं ना कि धूप में बैठ जाओ थोड़ी देर, विटामिन डी मिल जाएगा। तो उसमें जो विटामिन डी मिलने का जो रीजन होता है, हमारी जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वो क्या करती है, जो केमिकल्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं विटामिन D3 के अंदर, और वो हमारी बॉडी के अंदर अच्छे प्रोसेस पर काम करती है। टीथ है, दांत है, बोन का मजबूत होना वो हमारा विटामिन डी पर ही डिपेंड करता है। तो इसमें सेंसरी रिसेप्टर आ जाते हैं। सेंसरी रिसेप्टर क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, स्किन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है कनेक्टेड सेंसरी रिसेप्टर के मामले में। तो ये जो रिस्पॉन्डिंग टू हीट प्रेशर, तो इसमें जो हमारा जो सेंसरी सिस्टम होता है वो हमारा हीट का प्रेशर होता है, या हमारी बॉडी में कोई दर्द होता है, या हमारा तापमान होता है स्किन का, तो उस सभी चीजों के लिए जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसके अंदर ये रिसेप्टर पाए जाते हैं जो इन चीजों का पता लगा सकें। और जो स्किन प्रोटेक्टर थ्रू द नर्व एंडिंग, तो इसमें जो स्किन प्रोटेक्टर होते हैं हमारे, स्किन जो नर्व एंडिंग होती है वहां पर स्किन प्रोटेक्टर हमारे होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये हमारे रिस्पॉन्सिव होते हैं इन्वायरमेंट एंड माइट हार्म्स अस इन हैवी वेट और हॉट सरफेस। तो इनका कहने का मतलब क्या है, ये हमारे इन्वायरमेंट की सारी चीजों की हमें बताता है, जैसे कि हमें फील कराती हैं ये जो सेंसरी जो नर्व सिस्टम जो हमारा होता है। तो इन्वायरमेंट के अंदर चल रही जो गर्माहट है या ठंड उसका भी हमें पता लगाता है। और कोई हमारे हैवी वेट या बहुत ज्यादा किसी चीज का प्रेशर हो जाए, या बहुत ज्यादा कोई सरफेस पर कोई गर्म चीज लगती है, तो वो सारी की सारी चीजों के बारे में कौन बताता है, हमारे सेंसरी रिसेप्टर जो होते हैं वो हमें इस चीज का अनुभव कराते हैं। क्योंकि ये जो चीज होती है ये हमारे नर्वस सिस्टम पर डिपेंड होती है।
तो वही नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा डायग्राम में हम थोड़ा सा स्किन का समझेंगे कि हाइपोडर्मिस जो स्किन होती है, जो होती है हमारी लेयर, वो कहाँ पर पाई जाती है। तो भाई ये है हमारा फुल स्ट्रक्चर से स्किन का, ठीक है। तो ये फुल स्ट्रक्चर से इसमें सारी चीजें दी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी लेयर कहाँ तक होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एपिडर्मिस लेयर, जो सबसे ऊपर वाले सरफेस पर पाई जाती है। तो उसका एरिया सिर्फ इतना होता है। तो अभी नेक्स्ट देखेंगे हम डर्मिसिस। तो आप देख सकते हैं कि डर्मिसिस का एरिया जो है सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसके अंदर सबसे ज्यादा चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सबकुटेशियस लेयर। तो सबकुटेशियस हमारी कौन सी है, जिसको हम हाइपोडर्मिस बोल रहे हैं, वो हमारी सबकुटेशियस लेयर होती है, ठीक है। तो ये होगी हमारी, और ये हमारे हेयर हो गए, और इसमें ये हेयर साफ्ट है हमारी, ठीक है। और ये हमारे स्वेट ग्लैंड्स है जो पसीना बनाने का काम करते हैं। ये हमारे स्टार्डम चीजें होती हैं। ये हमारी कैपिलरीज होती हैं यहाँ पर। तो ये सारी की सारी आप डायग्राम के अंदर ये चीजें देख सकते हैं। ये हमारे वेसल्स पाए जाते हैं, डर्मल पापुलस होते हैं इसके अंदर, और टच रिसेप्टर भी होते हैं। कोई चीज छुई, कोई हमें छूता है, हमारी चीज हमारे कोई टच करती है चीज, तो हमें उस चीज का पता लगता है। और ये हमारे स्वेट ग्लैंड्स और हमारे जो डक्ट्स हैं वो यहाँ पर है। सबक्यूटेनियस ग्लैंड्स भी हैं जो वैक्स का सेक्रेशन करते हैं, ठीक है। और एटस जो हमारी मसल्स होती हैं, या फिर हमारे ये हेयर फॉलिकल्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये हमारे हेयर फॉलिकल जो है, इसमें देख सकते हैं स्वेट ग्लैंड्स हैं ये हमारे यहाँ पर, और ये हमारी नर्व फाइबर है यहाँ पर, और ये हमारे एडिपोल सेल्स हैं, और ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, यानी कि एक आर्टरी है इनमें से और एक वेन है। तो एक में से ब्लड सप्लाई की जाती है हमारी स्किन को, और एक से हमारे ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को कैरी किया जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट जो है सारा का सारा हमारा डायग्राम है स्किन का। तो इसके अंदर बता दिया जाता है कि जो हमारी डर्मिसिस होती है उसी के अंदर सारी सप्लाई पाई जाती है, हेयर फॉलिकल पाए जाते हैं, स्वेट ग्लैंड्स पाए जाते हैं। वो क्योंकि जो डर्मिसिस का एरिया वो बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा होने के कारण इसमें सारी की सारा जो प्रोसेस होता है वो सारा डर्मिसिस के अंदर हमारा पाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, बस जो हमारी सबक्यूटेनियस लेयर जो होती है ना, उसमें से नीचे से सिर्फ हमारी ब्लड वेसल्स होकर के गुजरती हैं, और एपिडर्मिस होती है उसमें से हमारे हेयर फॉलिकल्स, पोर्स वगैरह होकर के गुजरते हैं। तो बाकी का सारा जो सिस्टम होता है वो हमारी डर्मिसिस संभालती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई ये है हमारा कलर ऑफ द स्किन। तो स्किन का जो कलर होता है वो दो फैक्टर उसके लिए पाए जाते हैं हमारे। तो सबसे पहले इन्होंने बताया प्रेजेंस ऑफ मेलानिन। तो मेलानिन की जो प्रेजेंस होती है वो भी हमारे कलर को चेंज करने का काम करती है। तो ये कैसी होती है, डार्क पिगमेंट ये होता है, और ये प्रोड्यूस होती है हमारे स्पेशल जो सेल्स पाए जाते हैं हमारे मेलानोसाइटिस, उनके द्वारा इसको सिक्रेट किया जाता है, ठीक है, यानी कि प्रोड्यूस किया जाता है। अब एक्यूमुलेशन ऑफ येलो पिगमेंट्स, तो एक तो हमारा मेलानिन हो गया, और दूसरा जो डार्क पिगमेंट हो गया हमारा मेलानिन जो होता है, और एक हमारा येलो पिगमेंट हो गया। तो येलो पिगमेंट जो होता है ये कलर हमारा ब्लड का जो रिफ्लेक्टिव चीजें होती हैं हमारी एपिडर्मिस में पाई जाती हैं। और मेलानोसिटी जो होती है वो लोकेटेड होती है हमारी डीपेस्ट पार्ट में, यानी कि स्टार्टन बासल्स, यानी कि हमने डायग्राम में जो हमें जैसे जैसे प्लेस देखते हैं तो उसमें बहुत गहराई के पार्ट में ये हमारी पाई जाती है। मेलिन प्रेजेंट ऑफ आवर स्किन, तो ये जो मेलिन होता है ये हमारे स्किन में पाया जाता है। डार्कर एक्सटेंशन जेनेटिला, तो ये जो हमारा जो पार्ट होता है, जो हमारे डार्क पार्ट होते हैं ना बॉडी के, यानी कि एक्सटर्नल जेनेटिला, यानी कि जो प्राइवेट पार्ट होते हैं हमारे, निपल्स का एरिया होता है हमारी ब्रेस्ट का, ठीक है, आर्म पिट होता है जहाँ पर, और एनल पार्ट होता है जैसे पास आउट किया जाता है। तो जितने भी डार्क और ब्लैक एरियाज होते हैं वहां पर सभी पर हमारा ये पिगमेंट पाया जाता है। और मेलिन आल्सो रिसेंट ऑफ द रेटिना ऑफ आईज, तो मेलिन जो है वो हमारी आंखों के इरिस पार्ट और रेटिना जो पार्ट होता है वहां भी हमारा ये पार्ट पाया जाता है मेलिन का। और डार्कर रेस हैवी साइलेंटली एंड द मेलिन ऑफ द लाइट कलर पीपल्स, तो जो डार्कर पीपल्स होते हैं यानी कि जो ज्यादा गाढ़ा कलर या ब्लैक कलर के जो लोग होते हैं उनकी बजाय जो गोरे लोग होते हैं उनके अंदर मेलेनिन कम पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ मेलेनिन ज्यादा है तो उनका कलर भी डार्क मिलेगा। तो इसमें हमारा आ जाता है मेलेनिन स्किन बियॉन्ड ऑफ द स्ट्रैटम बासल्स इन द हायर लेवल ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है। तो इसमें हमारे मेलानोसिटी डार्क पीपल प्रोड्यूस मोर मेलानिन देन दोज द लाइट स्किन कलर। तो वही बात जो मैंने भी बोली है कि भाई जो हमारे जो ब्लैक कलर के जो लोग होते हैं उनके अंदर मेलानिन जो है वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और गोरे कलर के जो लोग होते हैं उनके अंदर मेलानिन कम पाया जाता है। तो मेन फंक्शन जो हमारा मेलानिन का, तो उसका क्या है, एक्सेसिव अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है उनसे प्रोटेक्ट करता है। किस चीज को प्रोटेक्ट करेगा, न्यूक्लियस ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल। तो हमारा जो सेल होता है उसके अंदर पाए जाने वाला जो जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लियस होता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो मेन फंक्शन ये होता है हमारे मेलानिन का, कि सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम ये करता है अल्ट्रावायलेट रेज से। तो ये हमारा हो गया स्किन के कलर, पता लग गया आपको कि मेलानिन जो है वो बहुत ज्यादा तगड़ा रोल होता है मेलानिन का। एक डार्क पिगमेंट होता है उसके अंदर, येलो पिगमेंट पाया जाता है, डार्क पिगमेंट जो होता है वो ज्यादा हैवी हो जाता है तो हमारा ब्लैक कलर हो जाता है, और कम होता है तो गोरा कलर होता है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो भाई इसमें हम देखेंगे ये पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, इसके स्किन के अंदर ग्लैंड, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे जो इंटर जो बॉडी सरफेस के अंदर पाए जाने वाले जो पास में, तो ये किस तरीके से ग्लैंड जो है चीजें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो स्वेट ग्लैंड है इसके अंदर, तो स्वेट ग्लैंड हमारे जो नेल्स बेड है, ठीक है, और लिप्स की हमारी लिप्स के चारों तरफ की जगह है, ईयर ड्रम्स है, और लिप के अंदर की जो जगह है वल्वा है, यानी कि फीमेल्स के अंदर जो वेजाइनल पार्ट है, या
जो मेन मैन होता है उसके अंदर जो पेनिस पार्ट होता है, इनके प्राइवेट पार्ट होते हैं दोनों के अंदर, तो इस जगह पर क्या होता है, हमारी जो ये ग्लैंड्स होते हैं ये नहीं पाए जाते हैं, वहां पर स्वेट का सेक्रेशन नहीं होता है। तो ग्लैंड जो है जनरली सिंपल कोलाइड ट्यूबल टाइप होते हैं, यानी कि ट्यूब की पाइप के टाइप में ये पाए जाते हैं। ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये सेक्रेट करते हैं पसीने का प्रोसेस कॉल्ड ऑफ द प्रोसेशन। तो ये जो हमारी जो जो प्रोसेस होता है इसको क्या बोला जाता है, प्रिपरेशन बोला जाता है इसको, यानी कि पसीने के सेक्रेट होने का प्रोसेस ये होता है। और ये हमारा एक्सटर्नल जो हमारा टेम्परेचर होता है ये इंक्रीज होता है, तो स्वेट जो है वो हमारे जो एक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं उनके द्वारा ये निकलता है, और इसमें जो कलरलेस फ्लूइड होता है ना वो निकलता है, यानी कि किसी तरीके का कलर नहीं होता है, जैसे कि वाटर होता है ना उसी तरीके का हमारा पसीना जो है वो दिखाई देता है, तो उसका कोई कलर नहीं बोल सकते हम। तो इस तरीके का जब सेक्रेशन होता है स्वेट का, तो इस तरीके का इस ग्लैंड से इस तरीके का फ्लूइड निकलता है। तो वो जो फ्लूइड होता है उसके अंदर पाया क्या क्या जाता है वो हम इसके अंदर देखेंगे क्या क्या कंटेन होता है। तो उसमें जो हमारा नेचुरल फैट होता है हमारी बॉडी के अंदर वो निकलता है, एल्बुमिन निकलता है, यूरिया निकलता है, लैक्टिक एसिड होते हैं इसमें, सोडियम क्लोराइड्स होता है इसमें, ट्रेस ऑफ शुगर यानी कि जो चीनी की जो शुगर की मात्रा होती है वो, और जो हमारे एस्कोरेबिक जो हमारे एसिड होते हैं वो। तो ये सारे के सारे सब्सटेंसेस जो है, सारा का सारा जो मटेरियल होता है ये हमारे किसमें होते हैं, स्वेट यानी कि पसीने के जरिए ये चीजें हमारी बाहर निकलती हैं। तो पसीना आना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि एक्सेस में जो यूरिया है, एक्सेस में फैट है, एल्बुमिन है, लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड वैसे भी हमें थकावट और आलस देने वाली चीज होती है, तो ये सारी की सारी चीजें पसीने के जरिए बाहर निकाली जाती है, ताकि टॉक्सिसिटी और जो वेस्ट मटेरियल है वो कुछ ना कुछ तो हमारा कुछ अमाउंट में तो हमारा स्वेट के जरिए भी बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसमें आगे देखेंगे हम। तो इसमें हमारा ग्लैंड्स जो काम करते हैं, यानी कि एपोक्राइन्स या फिर एडिफेरेंस जो ग्लैंड्स होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं हमारे डीपली, यानी कि हमारे एक्रिन ग्लैंड्स के बहुत ही डीपली यानी कि गहराई में हमारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं। और ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये एक्टिव करते हैं हमारे, ये हमारे एक्टिव होते हैं प्यूबर्टी एज में। ठीक है, तो प्यूबर्टी एज से पहले ही हमारे जो है बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर ये हमारे क्या करते हैं, इनलार्ज होना, बड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्यूबर्टी एज से पहले स्टार्ट होंगे और फिर जब प्यूबर्टी एज आएगी तो ये हमारे बड़े होते चले जाएंगे, तो ये हमारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो इसमें सबक्यूसिस हमारा होता है। सबक्यूसिस क्या होता है, एक तरीके का ऑयल वैक्स आप कह सकते हैं, चिकनी जो लुब्रिकेंट करने वाली जो चीजें होती है, तो ये हमारा सबक्यूसिस ग्लैंड्स बोला जाता है। तो ये सिंपल जो इसमें ब्रांचेज होती है हमारी जो एल्वियोल्स जो हमारे एल्वियोलर जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं वहां पर एडर्मिस के अंदर ही हमारी पाई जाती है। और ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये कंटेन, इसमें क्या होता है, जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं ना हमारे वो पाए जाते हैं, और ये हमारा क्या करते हैं, सेक्रेशंस करते हैं, प्रोड्यूस बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द सेल्स। तो हमारे जो सेल्स के टूटने का जो प्रोसेस होता है तो वो प्रोड्यूस होता है, उसमें सेक्रेशंस करना स्टार्ट करते हैं। जो सेक्रेशंस करते हैं तो किस चीज का सेक्रेशन होता है, सबम। सबम यानी कि वैक्स कह सकते हैं, ऑयल कह सकते हैं इस चीज को। तो उसी में फ्लूइड सब्सटेंसेस कंपोज होता है, लिपिड वाला यानी कि चर्बी वाला इसके अंदर है। और इसके जो फंक्शन होते हैं वो क्या करता है, जो बैरियर होते हैं, इमोलियंट होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे प्रोटेक्टिव एजेंट होते हैं अगेंस्ट किसके, बैक्टीरिया और फंगाई के। तो ये जो हमारे जो सेक्रेशन होता है ना इस चीज का, ये हमें किस चीज से बचाते हैं, ये बैक्टीरिया और फंगाई किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है जो एजेंट होते हैं उनसे बचाने का काम करते हैं। और मेन फंक्शन जो होता है हमारे ग्लैंड्स का वो क्या है, लुब्रिकेशन यानी कि मॉइस्चराइज प्रदान करना। ठीक है, तो हमारी बॉडी में हमारी स्किन में बैक्टीरिया और फंगाई से होने वाले इन्फेक्शन से भी बचाएंगे, मॉइस्चर भी रखेंगे, रफ एंड टफ होने से बचाएंगे, स्किन को फटने से बचाएंगे, तो पूरी स्किन की प्रोटेक्शन रखेंगे। ठीक है, तो ये होने बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जब ये सबकॉन्शियस ग्लैंड्स ये ज्यादा सेक्रेशन करना स्टार्ट करते हैं तो फिर बोला जाता है कि हमारी स्किन जो है बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है, यानी कि ऑयल का सेक्रेशन बहुत ज्यादा मात्रा में होना स्टार्ट हो जाता है। जब ऑयल का सेक्रेशन ज्यादा नहीं होता तो हमारी स्किन जो है वो बहुत ही रफ टफ हो जाती है, सूखी सूखी हो जाती है, स्किन फटना स्टार्ट हो जाती है हमारी। ठीक है, तो ये ग्लैंड्स का सेक्रेशन भी नियमित रूप से होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे स्किन के अंदर। तो यही मेन होता है। जैसे फेस पे भी अगर हमारा सिक्वेंसेस ग्लैंड्स जो है बहुत ज्यादा सेक्रेशन करते हैं तो ऑयली स्किन हो जाती है, और ज्यादा मॉइस्चर होने की वजह से पिंपल्स बहुत ज्यादा होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो कंट्रोल में ही इसका सेक्रेशन सही रहता है। तो ये जो हमारा टॉपिक था हाइपोडर्मिस स्किन का विद डायग्राम, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।